वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का। क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा वीक कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे रेंज में ही हमें दिखा है। थोड़ा चैलेंजिंग मार्केट था। अब ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट लगा के रखा है, क्योंकि आज के लिए हमने सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखा था। एक्सपायरी थी और मैंने सेंसेक्स में ही ट्रेड्स प्लान किए हैं। क्या एनालिसिस था, कहाँ ट्रेड प्लान किए, देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि ये जो पूरा वीक है, अगर मैं 15 मिनट चार्ट दिखाऊँ आपको, तो साइडवेज रहा है पूरा वीक। ये मार्केट कहीं ऐसी क्लियर डायरेक्शन नहीं रही है। आप देखो कि कैसा रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया है। तो ऐसा मार्केट बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसी मार्केट में फिर भी हमने इस वीक, ठीक है कल फ्राइडे है, देखते हैं क्या मुंह आता है नहीं आता है या फिर रेंज में रहता है। लेकिन जितने भी ये 3-4 दिन थे, हमने ट्राई क्या किया है, हमने बेस्ट सेटअप्स पे ट्रेड प्लान किए और छोटे छोटे सही टारगेट्स लेने की कोशिश की है। लॉसेस भी किए हैं तो एकदम स्मॉल, कभी भी होप पे किसी ट्रेड को होल्ड नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे दिन को आपको टैकल करते आना चाहिए। जो ऐसे साइडवेज वाले दिन होते हैं ना, आप खुद पे कंट्रोल करके सही ढंग से ट्रेड करो। क्योंकि जब ट्रेंडी होता है मार्केट, आपने देखा पिछले 2 मंथ, 1-2 मंथ मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। ऐसे दिन आए कंटिन्यू, हमने 15-15 दिन मतलब 2-2, 3-3 वीक हमारा एक भी एसएल नहीं गया है। आपने देखा हर एक दिन का ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, आपको भी मैंने दिखाया था। हर एक दिन का ट्रेड एसएल नहीं जा रहा था, डेली सिर्फ टारगेट्स आ रहे थे। तो जब ट्रेंडी होता है मार्केट, बहुत अच्छे से टारगेट्स मिलते हैं। ऐसे मार्केट में सिर्फ आप बचो लॉसेस करने से। अब आज का दिन भी देखिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। अगर आज का मैं बताऊँ आपको सेंसेक्स में, तो ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर दिया है। देखिए अब आपको पता है हमारे ट्रेड्स मोस्ट ऑफ द टाइम पहले 1 से 2 घंटे में हो जाते हैं। 11 बजे के आसपास हमारा ट्रेड होता है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना कि मार्केट एक अच्छा सेटअप बना के एक मूव करता है और उसके बाद साइडवेज होता है मार्केट। ज़्यादातर करके एक मूव के बाद साइडवेज होता है, तो बीच में दोपहर में ज़्यादा अच्छे ट्रेड नहीं बनते। अब मार्केट ने क्या किया है, 3-4 दिनों से आप देखोगे एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ओपन हो रहा है, ओपनिंग के बाद एक मूव दे रहा है। एक मूव किस साइड का, एक तो गिर जाता है सीधे सीधे बिना सेटअप बनाए, या फिर सीधा सीधा बढ़ जाता है। और उसके बाद मार्केट में हम सेटअप की कोशिश करते हैं देखने की, और फिर साइडवेज होता है। आज भी वही सेम पैटर्न मार्केट ने दिखाया। देखिए ओपन हुआ, ओपनिंग से ही मार्केट सीधा सीधा मूव कर गया। अब देखिए कल हमने क्लियर डिस्कस किया था, मैंने 84,900 वगैरह लेवल आपको मार्क करके दी थी। डिस्कशन क्या था कि इस लेवल के ऊपर ऊपर हम बुलिश ट्रेड देखेंगे, इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो सेलिंग कर सकते हैं। अब हो सकता है पहले इस मूव में जब मार्केट ओपनिंग से ही भागने लगा, तो हो सकता है किसी ने बीच बीच में एंट्री करके कुछ प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। लेकिन पर्सनली मैं अच्छे सेटअप्स पे ही ट्रेड करता हूँ, सीधा कभी भी मार्केट में नहीं घुसता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मार्केट सीधे 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 ही बढ़ने लगा, बिल्कुल कोई सेटअप नहीं था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। फिर यहाँ से सीधे सीधे ही गिरने लगा, तो इस लेवल तक तो कोई सेटअप बना ही नहीं मार्केट में, तो एंट्री नहीं की, बस वेट किया गया कि कहाँ अच्छा सेटअप बनता है। अब इसके ऊपर हम बुलिश थे वैसे भी, और इन लेवल्स के आसपास देखिए जब मार्केट में ये मूव हो गया, इन लेवल्स के आसपास आपको दिखेगा एक सेटअप बनने की कोशिश हो रही थी। यहाँ गिरा मार्केट, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर गिरने की कोशिश हुई, फिर बढ़ने की कोशिश हुई। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एक ट्राई किया। क्योंकि जैसे ब्रेकआउट आया, मैं ब्रेकआउट होते होते ही ट्रेड लेता हूँ, कभी ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करता हूँ कि ऐसी कैंडल्स बने फिर ट्रेड लूँ, तब तक तो मूव हो जाता है। एंट्री ली, एंट्री लेते ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी। एंट्री लेते ही मार्केट वही कैंडल नीचे आ गई थोड़ा, तो क्लियर था, मेरा व्यू था कि यहाँ से बढ़ना चाहिए तेजी से। अगर वो मेरे लेवल के नीचे नीचे ही रह रहा है तो मैंने यहीं पे एग्जिट किया, बिल्कुल वेट नहीं किया कि नहीं होप पे बैठता हूँ थोड़ी देर बाद ऊपर आएगा। नहीं, मैंने ये शेयर भी किया था स्टूडेंट ग्रुप में ट्रेड, और एक चीज़ बताई थी कि मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस जैसा मुझे दिख रहा है। मैं फिर से अगर ऊपर आता है तो एंट्री करूंगा, लेकिन फिर से ऊपर नहीं आया तो यहाँ एंट्री नहीं बनी। अगेन मार्केट ने यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास अगेन एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ट्राई किया, और इस ट्रेड में प्रीमियम बढ़ा था थोड़ा बहुत, तो मैंने स्टॉप लॉस एक छोटा सा ही लगा दिया। मैंने बताया भी था स्टूडेंट ग्रुप में, ये भी ट्रेड शेयर किया था, बताया था कि यहाँ एंट्री लेने के बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैं फास्ट में लगा दूंगा। क्योंकि सिंपल है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, प्रीमियम में डायरेक्ट स्पाइक आ जाते हैं, या फिर मार्केट तेजी से गिरता भी है, तो वो रिस्क हमें नहीं लेनी थी। तो ये मेरा एक ट्रेड था, यहाँ पे भी मैं जल्दी निकल गया, यहाँ पे भी मैं जल्दी निकल गया। और उसके बाद मुझे दिख गया कि कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग शुरू है मार्केट में, तो मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं लिए। तो देखिए क्या होता है कि मार्केट में आपको समझना है कि हाँ, 1 से 2 बार मार्केट आपको गलत साबित कर रहा है तो फिर ट्रेड मत लो उस दिन। आपको बार बार फिर आप कोशिश करोगे कि ऐसे कैसे मुझे ट्रैप कर रहा है, मैं अब तो लूंगा, अब तो मुंह आएगा, और ऐसे साइडवेज में फंस जाते हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मेरे ट्रेड थे, आप ज़रूर बताइए
क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में भी ट्रेड्स प्लान किए, अच्छे प्रॉफिट्स किए। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में हमारे एक आपको फ़ोटो भी शेयर किया। तो वही होता है, जब आप हार्ड वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो बहुत अच्छे ट्रेड्स आप कैच कर सकते हो, बड़े-बड़े प्रॉफिट्स भी बन जाते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपने कहाँ ट्रेड लिया। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस हमें देखना है कल के लिए। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। 1 आवर चार्ट पे चलो। 1 आवर चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे एक क्लियर चीज़ है, आपको पता है साइडवेज तो है मार्केट, लेकिन एक यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मैं थोड़ी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ, आपको उससे हेल्प मिलेगी उस ट्रेंड लाइन से कि कल क्या करना है। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दी। आपको क्या दिख रहा है, भले ही मार्केट साइडवेज है इन लेवल्स के पास, बट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और सपोर्ट लिया है। मतलब यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। तो कहीं ना कहीं अब जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो पॉसिबिलिटी ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो एक सेलिंग और वो पैनिक सेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो लेवल कौन सी है इंपॉर्टेंट, कहाँ ट्रेड प्लान करना है, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ये लेवल आप मार्क करके रखिए, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट भी है 25,950 का और ट्रेंड लाइन का भी लेवल है। तो मेरा ये व्यू है कल के लिए, मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होता है थोड़ा बहुत नीचे इन लेवल्स के आसपास, अगर यहाँ 950 के आसपास यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है और कोई ब्रेकआउट जैसा बनता हुआ दिखता है, तो मैं बिल्कुल कॉल साइड जाने के लिए रेडी हूँ। स्टॉप लॉस छोटा सा ही रहेगा 20-25 पॉइंट का, और एक 1:3 1:4 का तो इनिशियल टारगेट रहेगा। अगर बड़ा मूव दिखता है, मुझे अच्छी कैंडल्स दिखती है, क्योंकि अब फ्राइडे बहुत अच्छे मूव आ रहे हैं और बाकी दिन नहीं आ रहे, तो हो सकता है कल आए अच्छा मूव। तो एक बड़े रैली की भी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा ये ट्रेड जो भी प्लान करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट इनकेस इस लेवल के एक बार नीचे आ गया, ठीक है, हो सकता है गैप डाउन से आए या फिर यहाँ से आए, एक बार नीचे आ गया ना तो फिर एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। बट ऐसा नहीं कि नीचे आते से ही हमें पुट लेना है, नहीं, वेट करेंगे थोड़ा, मतलब थोड़ा रुकने दो। कंफर्मेशन आता है कि हाँ आप सस्टेन कर रहा है इस लेवल के नीचे, ब्रेकडाउन बनेगा तब ट्रेड लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पहले यहाँ ओपन हो, नीचे आते हुए दिखाए और फिर थोड़ा एक बार ऊपर भी चला जाए, ठीक है। तो पुट लेने के लिए रुको थोड़ा, वापस नीचे आने दो, कंफर्मेशन मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा तब ट्रेड लो। हो सकता है कि यहाँ सिर्फ एक बार नीचे ब्रेकडाउन जैसा दिखाए सिर्फ ट्रैप करने के लिए और ऊपर आ जाए और फिर सपोर्ट बना ले इस ट्रेंड लाइन पर ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए पुट लेना है तो थोड़ा कंफर्मेशन आने दो इस लेवल के नीचे, सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन आएगा तब लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आएगा तो सीधा एक सपोर्ट यहाँ पे है, फिर ये लेवल आ जाती है 25,850 से 25,830, ये एक 20 पॉइंट का जोन है, इस सपोर्ट पे आएगा। और इसको भी अगर ब्रेक करता है, क्योंकि इसके नीचे हो सकता है थोड़ी पैनिक सेलिंग देखने मिले, इसको भी ब्रेक करता है तो 25,700 तक भी आ सकता है। हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, आप पुट वगैरह प्लान करोगे इन लेवल्स के आसपास, थोड़ा टारगेट बुक कर लेना, क्योंकि हो सकता है इन लेवल्स पे थोड़ा बाउंस बैक वगैरह दिखे, कोई ब्रेकआउट्स ऐसे बने, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी थोड़े बाउंस बैक कैच कर सकते हैं हम अगर चांस मिलता है तो। हाँ एक चीज़ आ जाती है कि गैप अप के बाद क्या करें। देखिए गैप अप के बाद हम वैसे भी बुलिश जोन में अभी इसके ऊपर है, तो देखो क्या गैप अप के बाद ऐसा कोई सपोर्ट बन रहा है, अगर सपोर्ट बन रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन होगा है। उसके बाद हम कॉल्स ले सकते हैं, अदरवाइज फिर नीचे आएगा तो ट्रेंड लाइन के आसपास तो देखेंगे। तो इस तरीके से मेरा प्लान है कल के लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के बेस पे ही कल ट्रेडर्स बनाएंगे हम। और बाकी अगर बीच में ही ओपन हो रहा है, साइडवेज ही रह रहा है, तो हो सके तो अवॉइड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइडवेज वाला जोन निकलने दो, अच्छा मूव जब अच्छा ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट, डेली टारगेट्स मिलेंगे। सिर्फ इन दिनों आप लॉसेस से बचो, बस यही चीज़ करनी है, ठीक है। बाकी कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।